नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, अपन ने पिछले वीडियो के माध्यम से स्टार्ट कर दिया था जो अपने पास राजस्थान जीके का टॉपिक आता है, राजस्थान के लोक देवता एवं लोक देवियाँ। उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। पिछले लेक्चर के माध्यम से अपन ने पढ़ा था दोस्तों कि अपने पास जो पंचपीरों में जो प्रमुख लोक देवताएँ आते हैं, उन्हीं में से एक लोक देवता के बारे में अध्ययन किया था जो रामदेव जी हैं। अपने पास रामदेव जी, उनके बारे में जाना था दोस्तों। रामदेव जी का सामान्य परिचय देखा था और रामदेव जी से जुड़ी जो भी संपूर्ण जानकारी थी दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से, वो अपन ने पिछले लेक्चर में प्राप्त कर ली थी। आज के इस लेक्चर में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे दोस्तों गोगा जी के बारे में। तो देखिए मित्रों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो गोगा जी का जो सामान्य परिचय वो देखेंगे सबसे पहले। तो गोगा जी का जो सामान्य परिचय दोस्तों, वो इस लाइन के माध्यम से आप इजीली याद रख सकते हो, गोचू जेबा केन। ठीक है, तो गो से आपको याद रखना है दोस्तों गोगा जी चौहान। जो अपने पास गोगा जी हैं दोस्तों, ये चौहान थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि गोगा जी कौन से वंश से थे, तो आप बताओ कि चौहान थे। ठीक है, उसी प्रकार मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि जो रामदेव जी थे दोस्तों, उनके पिताजी तंवर जाति के थे। ठीक है, जो कि एक राजपूत जाति हैं। तो यानी कि जो रामदेव जी थे वो राजपूत थे। जो गोगा जी का जन्म हुआ था दोस्तों, ये ददरेवा चूरू में हुआ था। तो ये क्वेश्चन जनरल एग्जाम में पूछा जाता है। जो ददरेवा चूरू है यहीं पर गोगा जी का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम दोस्तों जेवर सिंह था, इनकी माता का नाम बाछल देवी था और इनकी जो पत्नी थी दोस्तों उसका नाम केलमदे था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों इनकी पत्नी से कि जो गोगा जी की पत्नी थी उसका क्या नाम था, तो आप बताओगे दोस्तों केलमदे। ठीक है, इनकी जो घोड़ी थी दोस्तों उसका नाम था नीली घोड़ी। ठीक है, अपन ने वहाँ पढ़ा था कि जो रामदेव जी का घोड़ा था उसका नाम था दोस्तों लीला घोड़ा। इसी प्रकार गोगा जी की जो घोड़ी थी दोस्तों उसका नाम था नीली घोड़ी। ठीक है, तो सामान्य परिचय आपका कंप्लीट हो जाता है। एक बार रिपीट कर देता हूँ आपको। गोगा जी चौहान थे, इनका जन्म ददरेवा चूरू में हुआ है। इनके पिताजी का नाम जेवर सिंह था, इनकी माता का नाम बाछल देवी था, इनकी पत्नी का नाम केलमदे था और इनकी जो घोड़ी थी वो नीली घोड़ी थी। ठीक है, अब गोगा जी का उपनाम देखेंगे दोस्तों। जैसे कि अपन ने वहाँ पर पिछले लेक्चर में रामदेव जी के उपनाम देखे थे, उसी प्रकार गोगा जी के भी उपनाम है दोस्तों, उन्हें भी आपको जानना आवश्यक है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गोगा जी को दोस्तों नागों या सांपों का देवता भी कहा जाता है। लोग इन्हें गोगा पीर के नाम से जानते हैं। गोगा बप्पा भी इन्हें कहा जाता है दोस्तों। और जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट आता है, इन्हें जहार पीर के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों एग्जाम में कि जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है, तो आप बताओगे दोस्तों गोगा जी को जाना जाता है। ठीक है, अगला जो उपनाम है इनका वो है दोस्तों गोरक्षक देवता। ठीक है, गोरक्षक देवता इन्हें कहा जाता है। नागराज भी इन्हें लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी इनके उपनाम थे दोस्तों। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। सांपों के देवता गोगा पीर, गोगा बप्पा, जहार पीर, गोरक्षक देवता, नागराज। ठीक है, ये सभी उपनाम है दोस्तों गोगा जी के। हो गए याद? आगे चलिए, इनका जो प्रतीक है दोस्तों वो देखते हैं। अपने रामदेव जी का प्रतीक देखा था कि जो माला और तंदूरा है वो रामदेव जी का प्रतीक है। इसी प्रकार गोगा जी का जो प्रतीक है दोस्तों वो बाला और सर्प इनका प्रतीक है। ठीक है, तो बाला और सर्प गोगा जी का प्रतीक है। और इनका जो वृक्ष है दोस्तों वो केजड़ी वृक्ष है। ठीक है, जो इनके थान होते हैं वो केजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं, इसलिए केजड़ी वृक्ष का जो संबंध है दोस्तों वो अपने राजस्थान के जो लोक देवता आते हैं गोगा जी, इनसे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि जो राजस्थान में खिजड़ी वृक्ष हैं इसका संबंध निम्न में से किससे है, तो वहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ था गोगा जी, तो गोगा जी से ही इनका संबंध। अगला पॉइंट देखिए आपके एग्जाम की दृष्टि से कि गोगा जी अपने 47 पुत्रों तथा 60 भतीजों के साथ महमूद गजनवी के साथ गोरक्षात शहीद हुए थे। यानी कि गायों की रक्षा के लिए दोस्तों जो गोगा जी हैं और इनके जो पुत्र और भतीजे थे ये शहीद हो गए थे दोस्तों। इन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया था दोस्तों गोरक्षा हेतु, तो उसमें ये शहीद हो गए थे। तो ये ध्यान रखिएगा, महमूद गजनवी से ये इन्होंने युद्ध किया था और उसमें ये शहीद हो गए थे। इनका जो मंदिर है मित्रों वो गोगामेड़ी, जो गोगामेड़ी है अपने पास नौहर तहसील हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। यहीं पर इनका मंदिर है दोस्तों गोगामेड़ी में। तो ध्यान रखिएगा, इनका जन्म तो ददरेवा चूरू में हुआ था और इनका जो मंदिर है दोस्तों वो हनुमानगढ़ जिले की नौहर तहसील में गोगामेड़ी नामक स्थान पर है। ठीक है, तो जो गोगामेड़ी है दोस्तों यहीं पर ये जो फिरोज शाह तुगलक है इसने इनका मंदिर का निर्माण करवाया था जिस पर बिस्मिल्लाह अंकित हैं। तो ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने जो गोगा जी आते हैं अपने पास राजस्थान के लोक देवता, इनका मंदिर का निर्माण करवाया था गोगामेड़ी में। जो इनका अन्य मंदिर है वो गोगा जी की ओल्डी, जो गोगा जी की ओल्डी है दोस्तों सांचौर जालौर जिले में यहाँ पर है। ठीक है, तो इनके दो मंदिर हैं दोस्तों गोगामेड़ी और गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालौर। ठीक है,
तो एक तो हनुमानगढ़ में, एक जालोर जिले में। अन्य पॉइंट देखिए दोस्तों, गोगा जी से संबंधित अपने पास क्या अन्य पॉइंट आता है एग्जाम के दस्ते से। इनके जो पुजारी होते हैं दोस्तों वो मुस्लिम पुजारी होती हैं, और इनका जो थान थान बोलते हैं दोस्तों इनके चबूतरे को, ठीक है। तो जो थान होता है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है दोस्तों। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों एग्जाम के दस्ते से, गोगा नवमी। जो गोगा नवमी आती है दोस्तों ये भाद्रपद कृष्ण नवमी को आती है, ठीक है। जो गोगा नवमी है इसी दिन दोस्तों जो गोगा मेड़ी है, इनका जो मंदिर है दोस्तों गोगा मेड़ी में, हनुमानगढ़ जिले में, वहाँ पर दोस्तों मेला भरता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि जो गोगा जी का मेला बढ़ता है वो कौन सी तारीख को बढ़ता है, तो आप बताओगे दोस्तों भाद्रपद कृष्ण नवमी को बढ़ता है, ठीक है। जबकि अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो रामदेव जी हैं, रामदेव जी का जो जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था, उसी दिन से यहाँ पर रामदेव जी का मेला बढ़ता है दोस्तों रूणीचा में, ठीक है। बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, जो कि एकादशी तक बढ़ता था, ठीक है। इसी प्रकार आप ध्यान रखिएगा, जो गोगा नवमी मनाई जाती है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाई जाती है, और इसी दिन गोगा मेड़ी में मेला भरता है गोगा जी का, ठीक है। दूसरा जो मेला बढ़ता है दोस्तों वो कहाँ भरेगा, जहाँ पर दूसरा मंदिर है। तो दूसरा मंदिर कहाँ है, गोगा जी की ओल्डी, किलोरी की दहानी, सांचौर जालोर में बढ़ता है, ठीक है। तो दूसरा मेला गोगा जी की ओल्डी जो कि सांचौर जालोर जिले में है यहाँ पर बढ़ता है, ठीक है। इसे किलोरिया की दहानी भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट आता है दोस्तों शीश मेड़ी जन्म स्थान ददरेवा को। जो गोगा जी का जन्म स्थान है दोस्तों ददरेवा, इसे शीश मेड़ी के नाम से भी जाना जाता है, शीश मेड़ी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो इनका समाधि स्थल है दोस्तों गोगा मेड़ी, इसको दुर् मेड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो शीश मेड़ी तो दोस्तों जो गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में उसे कहा जाता है शीश मेड़ी, और गोगा मेड़ी दोस्तों कहा जाता है जो अपने पास गोगा मेड़ी को दुर् मेड़ी कहा जाता है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, दुर् मेड़ी और शीश मेड़ी क्या है, ये सब पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। जो गोगा जी के फड़ का वाचन करते हैं दोस्तों वो डमरू वाद्य यंत्र से किया जाता है। ये डमरू जो हैं ये अपने पास ताल वाद्य यंत्र हैं, इसी के द्वारा दोस्तों जो गोगा जी की फड़ है उसका वाचन लोग करते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था दोस्तों कि जो रामदेव जी की फड़ है उसका वाचन दोस्तों कामड़ जाति के बोपे करते हैं, कौन से वाद्य यंत्र के साथ, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके गोगा जी कंप्लीट हो जाते हैं। गोगा जी के बारे में जो भी संपूर्ण जानकारी थी आपके एग्जाम की दृष्टि से वो कंप्लीट हो जाती है, यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब अगले जो अपने पास लोक देवता आते हैं पापू जी, उनके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं आपको सारी चीज़ें ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। गोगा जी का जो जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में हुआ था। ये चौहान थे दोस्तों, इनके पिताजी का नाम जेवर सिंह था, बाचल देवी इनके माता का नाम था, केलम दे इनकी पत्नी का नाम था। इनकी जो घोड़ी थी उसी नीली घोड़ी के नाम से जाना जाता है। इनके उपनाम में दोस्तों जार पीर सबसे प्रमुख था कि इन्हें जार पीर के नाम से जाना जाता है। इनका प्रतीक बाला और सर्प है दोस्तों। इनका जो वृक्ष है वो खेजड़ी वृक्ष है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही इनके थान होते हैं दोस्तों, इनका चबूतरा होता है। इनका जो मंदिर है दोस्तों प्रमुख मंदिर गोगा मेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में है, और जबकि जो अन्य मंदिर हैं गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालौर में है। जो इनके पुजारी होते हैं वो मुस्लिम पुजारी होते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो गोगा नवमी आती है अपने पास भाद्रपद कृष्ण नवमी को, उस दिन दोस्तों गोगा मेड़ी में मेला बढ़ता है। जो इनका दूसरा मेला बढ़ता है वो गोगा जी की ओल्डी किलोरियों की दानी सांचौर जालौर में बढ़ता है। शीश मेड़ी इनके जन्म स्थान को कहा जाता है, दुर् मेड़ी इनके समाधि स्थल को कहा जाता है। जो गोगा जी का फड़ का वाचन करते हैं वो डमरू वाद्य यंत्र से किया जाता है, ठीक है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अगले लोक देवता देखिए दोस्तों, अगले लोक देवता आते हैं अपने पास पंचपीरों में ही हैं दोस्तों पाबू जी। पंचपीरों में दोस्तों मैंने आपको बताया है कि अड़बू जी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा जी, गोगा जी और पापू जी, 5 ऐसे लोक देवता हैं जो पंचपीरों में शामिल हैं, ठीक है। तो थर्ड नंबर के आते हैं अपने पास पापू जी। इनका जो सामान्य परिचय दोस्तों उसे आप इस ट्रिक के माध्यम से ज्ञात कर सकते हो, पी के दाग फूके, ठीक है। पी से आप याद रखोगे दोस्तों पापू जी राठौड़। तो यहाँ पर अपने पास जो पापू जी हैं ये राठौड़ थे दोस्तों, ठीक है। तो इनकी जाति भी आपको ध्यान रखनी है कि जो अपने पास पापू जी हैं ये राठौड़ थे। इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों कोलूमंड जोधपुर में हुआ था दोस्तों। जो कोलूमंड गांव है दोस्तों जो कि जोधपुर वर्तमान में जोधपुर जिले में है, तो यहीं पर इनका जन्म हुआ था दोस्तों 13वीं सदी के आसपास, ठीक है। इनके पिता का नाम दोस्तों दांतल था, इनकी माता का नाम दोस्तों
कमलादे था और इनकी जो पत्नी थी दोस्तों उसका नाम फूलमदे था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, फूलमदे पापूजी की पत्नी का नाम था। और इनकी जो घोड़ी थी दोस्तों उसका नाम था केसर कालमी घोड़ी। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है कि जो बापूजी की घोड़ी है उसका क्या नाम था, तो आप बताओगे केसर कालमी घोड़ी। ठीक है, तो ये सामान्य परिचय हो जाता है कि बापूजी राठौड़ थे। इनका जन्म कोलूमंड जोधपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम दातल था, माता का नाम कमलादे था। इनकी जो पत्नी थी दोस्तों उसका नाम फूलमदे था। ठीक है, इनका जो प्रतीक है दोस्तों वो बाला है। बाला अपने पास गोगा जी का प्रतीक था और पापू जी का भी प्रतीक है। ठीक है, उपनाम देखिए मित्रों, इनके उपनाम है दोस्तों गोरक्षक देवता, ऊँटों के देवता, प्लेग रक्षक, लक्ष्मण का अवतार। तो ये सारे इंपॉर्टेंट उपनाम है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे आया है दोस्तों कि गोरक्षक देवता किन्हें कहा जाता है, वैसे गोगा जी को भी कहते हैं, परंतु दोस्तों जब क्वेश्चन आ जाए तो आप बताओगे पापू जी को कहा जाता है गोरक्षक देवता। ऊँटों के देवता किसे कहा जाता है, तो आप बताओगे पापू जी को कहा जाता है। प्लेग रक्षक किसे कहा जाता है, तो आप बताओगे पापू जी को कहा जाता है। ठीक है, ये सभी महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से। अब देखिए दोस्तों बाबू जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं अपने एग्जाम की दृष्टि से। ये दोस्तों ऊँटों के पालक रायका, जो ऊँट पालक जो जाति है दोस्तों रायका या रेबारी, उस जाति के आराध्य देव या लोक देवता हैं। जो अपने पास राजस्थान में ऊँट पालक जाति आती है रायका या रेबारी, उसके उनके दोस्तों आराध्य देव हैं या लोक देवता हैं। मारवाड़ में दोस्तों सर्वप्रथम जो ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है वो बापू जी को दिया जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। जब दोस्तों ऊँट बीमार पड़ता है तो इनकी फड़ गाई जाती हैं। जो इनकी फड़ हैं दोस्तों उसका वाचन किया जाता है जब ऊँट बीमार हो जाता है। ठीक है, जो पापू जी की फड़ का वाचन किया जाता है वो नायक जाति की जो बोपे होते हैं दोस्तों, वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ इनकी जो फड़े हैं उसका वाचन करते हैं। रामदेव जी का भी रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ फड़ का वाचन किया जाता है और पापू जी की जो फड़ है उसका भी रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ वाचन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो नायक जाति के जो बोपे होते हैं वो वाचन करते हैं, जबकि रामदेव जी के जो कामड़ जाति के बोपे होते थे वो करते थे। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए मित्रों, थोरी जाति के लोग सारंगी द्वारा पापू जी के यश का गायन करते हैं। यानी कि जो थोरी जाति है अपने राजस्थान में, ये सारंगी जो वाद्य यंत्र आता है अपने पास सारंगी दोस्तों, इसके द्वारा दोस्तों पापू जी के यश का गायन करते हैं। ठीक है, जो कोलू मंडे या कोलू गांव है दोस्तों जोधपुर में, यहीं पर चैत्र अमावस्या को इनका मेला भरता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा चैत्र अमावस्या को किनका मेला भरता है, तो आप बताओगे दोस्तों पापू जी का मेला भरता है। रामदेव जी का कब बढ़ना स्टार्ट होता है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को स्टार्ट होता है, जबकि अभी अपने जस्ट पढ़ा है दोस्तों कि गोगा जी का स्टार्ट होता है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी को स्टार्ट होता है, जिसे गोगा नवमी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जबकि अपने पास जो बापू जी हैं इनका चैत्र अमावस्या को मेला भरता है कोलू गांव या कोलूमंड गांव जोधपुर में। ठीक है, तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट थे बापू जी से संबंधित। एक बार और रिपीट कर देता हूँ सभी चीज़ें ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। इनका प्रतीक बाला है दोस्तों, ये राठौड़ थे। इनका जन्म कोलूमंड गांव में हुआ था। इनकी जो पत्नी थी दोस्तों फूलमदे थी। इनकी घोड़ी का नाम केसर कालमी था। गोरक्षक के देवता इन्हें कहा जाता है, ऊँटों के देवता इन्हें कहा जाता है, प्लेग रक्षक के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये ऊँटों के जो पालक ऊँट पालक जो जाति हैं दोस्तों अपने राजस्थान में रायका रेवारी, उसके आराध्य देव या लोक देवता हैं। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो बापू जी को दिया जाता है। जब ऊँट बीमार पड़ता है दोस्तों तो इनकी फड़ का वाचन किया जाता है। बापू जी की फड़ नायक जाति की जो बोपे होते हैं दोस्तों वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं। इसी प्रकार जो थोरी जाति के लोग होते हैं वो सारंगी के द्वारा इनके बापू जी के यश का वाचन करते हैं या गायन करते हैं। ठीक है, कोलू जो गाँव है दोस्तों वहाँ पर चैत्र अमावस्या को इनका मेला भरता है। इस नोट को ध्यान रखिएगा दोस्तों। जो अपने पास जो लेखक आते हैं दोस्तों, जो कवि आते हैं आसियम मोड़ जी, इनके द्वारा दोस्तों जो अपने पास पापू जी महाराज आते हैं, इनकी दोस्तों जीवन पर एक पुस्तक लिखी थी इन्होंने, उसका नाम था दोस्तों बाबू प्रकाश। तो इस पुस्तक का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि बाबू प्रकाश जो पुस्तक है ये किन के द्वारा लिखी गई है, तो आप बताओगे आसियम मोड़ जी द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो ये आपके पापू जी महाराज कंप्लीट हो जाते हैं। जो अपने पास लोक देवता आते हैं पापू जी, ये कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अन्य लोक देवता यहाँ पर देखिए। अगले आते हैं अपने पास पंचवीरों में से दोस्तों हड़बू जी। तो हड़बू जी के बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी उसे आप देख लीजिए।
आपको लग रहा होगा दोस्तों कि कहीं ना कहीं मैं स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, तो दोस्तों स्पीड से पढ़ाना आवश्यक है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है तो आपको कम समय में आपको कंप्लीट करवाना चाहता हूँ। अगर आराम से पढ़ाऊँगा तो दोस्तों आपके एक लेक्चर में एक ही जो लोक देवता हैं वो कंप्लीट होंगे, फिर इससे आपका काफ़ी सारा समय व्यतीत हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ आप कम टाइम में दोस्तों जीके को अच्छे से कर ले दोस्तों। समझा पूरा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है? तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी दोस्तों। फिर भी कोई परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है? देखिए मित्रों, हड़बुजी के बारे में अपन जान लेते हैं। जो हड़बुजी का जन्म हुआ था दोस्तों वो बुंदेल नागौर जिले में हुआ था, ठीक है? इनके जो पिताजी थे दोस्तों उनका नाम था दोस्तों मेहाजी सांगला, ठीक है? तो मेहाजी सांगला के ही ये पुत्र थे दोस्तों हड़बुजी। और ये रामदेव जी के दोस्तों मौसेरे भाई भी थे, ठीक है? मौसेरे भाई थे रामदेव जी के। और ये जो मारवाड़ के जो अपने पास शासक आते हैं राव जोधा, जिन्होंने जोधपुर नगर की स्थापना की थी, इन्हीं के समकालीन ये माने जाते हैं हड़बुजी, ठीक है? तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मारवाड़ के राव जोधा के समकालीन कौन से लोक देवता आते हैं, तो आप बताओगे दोस्तों हड़बुजी, ठीक है? इनका जो मुख्य पूजा स्थल है दोस्तों वो बेंगटी गांव फलौदी जोधपुर में है। जो बेंगटी गांव है दोस्तों यही इनका मुख्य पूजा स्थल है, जो कि फलौदी जो स्थान है अपने पास जोधपुर में जो गाँव है यहाँ पर पड़ता है, ठीक है? जो हड़बुजी हैं दोस्तों इनकी गाड़ी की पूजा की जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है अपने राजस्थान के एग्जाम में कि जो हड़बुजी हैं उनकी गाड़ी की पूजा की जाती है। ऐसे क्वेश्चन आया, देखो मैं बताता हूँ आपको कि कौन से लोक देवता है राजस्थान के जिनकी गाड़ी की पूजा की जाती है, तब आपका आंसर रहेगा दोस्तों हड़बुजी, ठीक है? तो जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी यही थी, यहाँ से क्वेश्चन इनसे पूछे जाता है, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनका मुख्य पूजा स्थल बेंगटी गाँव फलौदी जोधपुर में है और इनका जन्म बुंदेल नागौर जिले में हुआ था। इनका एक कथन है दोस्तों, उससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इन्होंने राव जोधा को आशीर्वाद दिया था दोस्तों कि इन मूंगों के पेट में रहते हुए जितनी धरती पर घोड़ा घुमा सकोगे वह धरती तुम्हारे अधिकार में आ जाएगी। ऐसा जोधा को आशीर्वाद दिया था दोस्तों और ऐसा ही हुआ था, ठीक है? तो ये कथन भी आप ध्यान रखिएगा। अब अगले जो अपने पास पंचपीरों में आखिरी लोक देवता आते हैं वो आते हैं दोस्तों मेहाजी मांगलिया जी, ठीक है? जो मेहाजी मांगलिया जी थे दोस्तों ये कामड़िया पंथ से दीक्षित थे। जो कामड़िया पंथ चलाया था रामदेव जी ने, इसी से दीक्षित थे दोस्तों। इनका जन्म दोस्तों जैसलमेर में हुआ था। इनके जो घोड़े का नाम था दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। किरण काबरा, जो किरण काबरा था दोस्तों ये अपने पास मेहाजी मांगलिया जी का घोड़े का नाम था, ठीक है? तो किरण काबरा या किरण काबरा जो घोड़े का नाम है दोस्तों ये मेहाजी मांगलिया जी के घोड़े का नाम है, ठीक है? इनका जो मंदिर है दोस्तों बापणी जो स्थान है जोधपुर में यहाँ पर है दोस्तों। इनका जो मेला बढ़ता है वो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, जिसे अपन क्या कहते हैं जन्माष्टमी कहते हैं दोस्तों, जो कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव होता है इस दिन। इसी दिन दोस्तों मेहाजी मांगलिया जी का मेला बढ़ता है, ठीक है? तो वैसे मेले वाले टॉपिक आपके क्लियर हो जाता है। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, रामदेव जी का मेला कब बढ़ना स्टार्ट होता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, ठीक है? गोगा जी का कब बढ़ना स्टार्ट होता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को, जिसे क्या कहते हैं गोगा नवमी कहते हैं, ठीक है? इसी प्रकार दोस्तों जो अपने पास पापू जी आते हैं उनका चैत्र अमावस्या को मेला बढ़ता है, ठीक है? इसी प्रकार दोस्तों अपने पास जो मेहाजी मांगलिया जी आ जाते हैं इनका भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी कि जन्माष्टमी को मेला बढ़ता है, यानी कि गोगा जी के एक दिन पहले की जो डेट है अपने पास जो तिथि है उसी दिन मेहाजी मांगलिया जी का मेला बढ़ता है और इस दिन ही अपन जन्माष्टमी मनाते हैं, ठीक है? तो आपके जो पंचपीर थे दोस्तों ये समाप्त हो जाते हैं। इनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी आपके एग्जाम की दृष्टि से वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है? यहाँ से क्वेश्चन आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा, ठीक है? अब अन्य लोक देवताएं देखते हैं दोस्तों, जैसे कि अपने पास देवनारायण जी हैं, तेजा जी हैं, ठीक है? इनके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करते हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये पंचपीर आपके समाप्त हो चुके हैं। अन्य लोक देवताओं में अपने पास सबसे पहले आते हैं दोस्तों देवनारायण जी। देवनारायण जी के बारे में आपको वैसे जानकारी होगी दोस्तों। इनके जो बचपन का नाम था दोस्तों वो उदय सिंह था, ठीक है? तो देवनारायण जी के बारे में अपन देखते हैं। इनका जो जन्म हुआ है दोस्तों वो 1243 ईस्वी में जो आसिंद है दोस्तों भीलवाड़ा जिले में यहीं पर ही हुआ था। जो आसिंद गाँव है यहीं पर देवनारायण जी का जन्म हुआ था दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा आसिंद जो क्षेत्र हैं ये अपने देवनारायण जी से संबंधित हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। इनकी पत्नी का नाम दोस्तों पीपल दे था। इनका पिता का नाम दोस्तों सवाई भोज था, ठीक है? तो सवाई भोज के ये पुत्र थे दोस्तों देवनारायण जी। ये दोस्तों गुर्जर जाति के आराध्य देव माने जाते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि गुर्जर जाति के आराध्य देव कौन से
लोक देवता माने जाते हैं, तो आप बताओगे देवनारायण जी। ठीक है, गुर्जर लोग इन्हें दोस्तों विष्णु का अवतार मानते हैं। इनकी जो फड़ है दोस्तों देवनारायण जी, उसकी फड़ का वाचन गुर्जर भोपे करते हैं जंतर वाद्य यंत्र के द्वारा। अब देखिए मित्रों, जंतर वाद्य यंत्र, अब वैसे तो मैंने आपको वाद्य यंत्र वाला पूरा अच्छे से टॉपिक कंप्लीट करवा रखा है ट्रिक के साथ, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। और अभी देखो, अब जंतर वाद्य यंत्र आ गया। अब आपको पता होना चाहिए कि जंतर वाद्य यंत्र कैसा होता है, किस टाइप का वाद्य यंत्र होता है। तो ये अपने पास तत्वाद्य यंत्र में ही आता है दोस्तों। जो रावणाता और जंतर हैं, ये दोनों तत्वाद्य यंत्र में आते हैं। तारों द्वारा शोर उत्पन्न होता है इनमें। ठीक है, तो इसी वाद्य यंत्र के द्वारा जो देवनारायण जी के फड़ हैं, इसका वाचन गुज्जर भोपे करते हैं। ठीक है, रामदेव जी की तो जो फड़ हैं, उसका वाचन रावणात्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता था। ठीक है, कामड़ जाति के भोपे द्वारा। परंतु यहाँ पर जो वाद्य यंत्र हैं, वो जंत्र वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है और गुज्जर भोपे देवनारायण जी के फड़ का वाचन करते हैं। ठीक है, इनका जो मुख्य पूजा स्थल है वो आसीन भीलवाड़ा ही है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी इनके बारे में याद रखने में, क्योंकि इनका एक ही बिंदु आपको याद रखना है कि आसीन भीलवाड़ा देवनारायण जी से संबंधित है। यहीं इनका मेला बढ़ता है, यहीं इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और ये तो पता ही है आपको कि गुज्जर जाति के आराध्य देव है। ठीक है, बस इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद रखना है कि इनके जो फड़ का वाचन करते हैं वो जंत्रवाद्य यंत्र के साथ करते हैं। ठीक है, जो मैंने लोक कला वाला टॉपिक बताया था आपको, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो अपने राजस्थान में जो फड़ चित्रकारी हैं, जो फड़ वाचन किया जाता है, वो कौन कौन से चित्र में किया जाता है, कौन कौन से लोक देवता की फड़ का वाचन किया जाता है, सब बता रखा है दोस्तों आपको। ठीक है, तो ये ऑलरेडी आपको पता है। तो देवनारायण जी का आपको पता हो गया। इनके बचपन का नाम उदय सिंह था। ठीक है, ये आसीन भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था। इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। गुज्जर भोपे जंत्र वाद्य यंत्र के साथ इनके फड़ का वाचन करते हैं। ठीक है, इनका जो मुख्य पूजा स्थल है वो आसिंद भीलवाड़ा है। अगले आते हैं अपने पास मल्लीनाथ जी। ठीक है, मल्लीनाथ जी का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जो मल्लीनाथ जी हैं दोस्तों, इनका जन्म 1358 ईस्वी में मारवाड़ में माना जाता है दोस्तों। मारवाड़ में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये मारवाड़ से संबंधित लोक देवता हैं अपने पास। इनकी माता का नाम दोस्तों जीणे दे था दोस्तों, जानी दे था। ठीक है, इनके पिता का नाम दोस्तों राव तेड़ा जी था। तो राव तेड़ा जी दोस्तों मल्लीनाथ जी के पिताजी का नाम था दोस्तों, जिन्हें सकला जी भी कहते हैं। ठीक है, सकला जी। इनका जो अब यहाँ से दोस्तों जो क्वेश्चन आया है अभी तक एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, वो इनके मंदिर से पूछा जाता है। इनका जो प्रमुख प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों, वो तिलवाड़ा बाड़मेर में है। ठीक है, तो क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कोई सा भी एग्जाम हो कि मल्लीनाथ जी का जो मुख्य पूजा स्थल है या जो प्रमुख मंदिर है वो कहाँ है, तो आप बताओगे दोस्तों तिलवाड़ा बाड़मेर जिले में है। इस क्षेत्र को दोस्तों मलानी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए कि मलानी क्षेत्र कौन से जिले से संबंधित हैं, तो आप बताओ कि बाड़मेर जिले से हैं। ठीक है, तो तिलवाड़ा में ही दोस्तों मल्लीनाथ जी का जो प्रमुख मंदिर है और यहीं पर ही दोस्तों चैत्र कृष्ण एकादशी को मेला भरता है। ठीक है, तो चैत्र कृष्ण एकादशी को मल्लीनाथ जी का मेला बढ़ता है तिलवाड़ा बाड़मेर में। ठीक है, तो ये डेट ये तिथि भी आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो आपके मल्लीनाथ जी भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं अपने पास वीर तेजा जी। तो वीर तेजा जी के बारे में वैसे आपको सामान्य जानकारी होगी, परंतु मैं आपको बता देता हूँ। वीर तेजा जी का दोस्तों जो जन्म हुआ था मारवाड़ के नागौर परगने के खड़नाल ग्राम में जाट जाति में हुआ था। ठीक है, तो तेजा जी जाट थे भैया, आप ये ध्यान रखिएगा, जाट थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। खड़नाल जो ग्राम है दोस्तों, जो गांव है जो कि नागौर जिले में आता है अपने पास, यहीं पर ही वीर तेजा जी का जन्म हुआ था दोस्तों। इनकी पत्नी का नाम दोस्तों पेमल दे था। ठीक है, तो ये पत्नी का नाम भी आपको ध्यान रखना है, पेमल दे। इनकी जो घोड़ी का नाम था दोस्तों वो लीलन था। लीला घोड़ा तो था रामदेव जी का, जबकि अपने पास लीलन जो घोड़ी थी दोस्तों वो वीर तेजा जी की थी। ठीक है, तो आप ट्रिक से भी याद रख सकते हो तेली। ठीक है, तेली का संबंध है भाई तेजा जी से। ते से तो आपको याद रखना है तेजा जी, और ली से आपको याद रखना है लीलन। ठीक है, तो इनकी घोड़ी का नाम लीलन था दोस्तों। इन्हें अजमेर के लोक देवता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अजमेर के लोक देवता तेजा जी को कहा जाता है। तो अभी तक आपको क्या याद करना है कि खड़नाल ग्राम में इनका जन्म हुआ था, जाट जाति में हुआ था, जाट थे दोस्तों ये। इनकी पत्नी का नाम पेमल दे था, घोड़ी का नाम लीलन था। ठीक है, इन्होंने दोस्तों लाचा गुजरी की गायें मेरों से छुड़ाने हैं तो अपने प्राण दिए थे। जो लाचा गुजरी की गायें थी दोस्तों, उन्हीं को छुड़ाने में दोस्तों इन्होंने मेरों से युद्ध किया था और उसमें ये शहीद हो गई थी। ठीक है, सांप काटने पर दोस्तों इनकी पूजा की जाती है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में कि सांप काटने पर राजस्थान में कौन से लोक देवता की पूजा की जाती है, तो आप बताओगे दोस्तों वीर तेजा जी की पूजा की जाती है। इन्हें दोस्तों काला और बाला का देवता भी कहा जाता है, काला और बाला। ठीक है, काला बाला
का देवता इन्हें कहा जाता है मित्रों। इनका अन्य नाम एक और आता है अपने पास, धोलिया वीर। तो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि धोलिया वीर के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो आप बताओ कि मित्रों वीर तेजाजी को जाना जाता है। ठीक है, प्रत्येक किसान दोस्तों तेजाजी के गीत के साथ ही बुवाई प्रारंभ करता है, यानी कि किसानों के लोक देवता भी वीर तेजाजी को कहा जाता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है दोस्तों आपके वीर तेजाजी से संबंधित वो क्या है कि परबतसर नागौर, जो परबतसर है दोस्तों नागौर जिले में है, यहाँ पर ही दोस्तों तेजाजी का प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला भरता है। तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है कि भाद्रपद शुक्ल दशमी को दोस्तों जो मेला भरता है वो वीर तेजाजी का भरता है परबतसर नागौर में। तो क्वेश्चन एग्जाम में 5 से 6 बार रिपीट हुआ है अपने राजस्थान के एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। तो वीर तेजाजी से संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं आपको बता देता हूँ एक बार और कि खरनाल ग्राम में दोस्तों इनका जाट जाति में जन्म हुआ था। इनकी पत्नी का नाम पेमल था, लीणन इनकी घोड़ी का नाम था दोस्तों। इन्होंने जो मेरों से गायों की रक्षा हेतु दोस्तों प्राण न्यौछावर किए थे। सांप काटने पर दोस्तों वीर तेजाजी की पूजा की जाती है। काला और बाला का देवता इन्हें कहा जाता है। धोलिया वीर के नाम से इन्हें लोग पुकारते हैं। प्रत्येक किसान तेजाजी के गीत के साथ ही बुआई प्रारंभ करता है। और जो परबतसर नागौर हैं दोस्तों, यहाँ पर ही तेजाजी का प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला भरता है। ठीक है, तो ये वीर तेजाजी भी आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये आपके जो भी प्रमुख लोक देवता थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब बचेंगे अपने पास कल्लाजी राठौड़, वीर कल्लाजी राठौड़, जिन्हें 4 हाथों के देवता भी कहा जाता है। इनकी संपूर्ण हिस्ट्री में आपको बताऊंगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों और भी अपने पास क्षेत्रों के जो लोक देवता हैं वो आते हैं दोस्तों, उनका अध्ययन अपन अगले लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर में आपका ये पूरा कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा लोक देवता वाला। फिर उसका जो अगला लेक्चर रहेगा नेक्स्ट लेक्चर, उसमें अपन लोक देवियों को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, बाकी दोस्तों जैसे ही लोक देवता कंप्लीट हो जाते हैं मैं आपको ओल्ड एग्जाम के क्वेश्चन करवाऊंगा, ताकि आपके अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको अच्छे से ये टॉपिक याद भी हो जाएगा। वैसे ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, अच्छे से आपको समझ के चीज़ों को करना है। ठीक है, एक दूसरे से रिलेट करके। तो आज की इस वीडियो में धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और इनको अच्छे से पढ़ के आना दोस्तों अगले लेक्चर के पहले। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। जो भी हमारे चैनल पर नया विजिट कर रहा हो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।